एक हरा भरा जंगल था जिसमें एक पेड़ पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया मिनी। मिनी बहुत गरीब थी पर बहुत मेहनती थी। वह दूसरों के घरों में काम किया करती थी और अपना पेट भरती थी। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा भी रहता था जिनका नाम कालू और सुंदरी था, जो बहुत अमीर और घमंडी थे। वे लोग हमेशा चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। उसी जंगल में टोनी नाम का तोता भी रहता था जो बहुत बड़बोला था। वह सबको सलाह देता था पर खुद कुछ नहीं करता था। एक दिन कालू और सुंदरी अपने घोंसले के पास बैठे थे। तभी वहां से मिनी चिड़िया जा रही होती है। तभी अरे ओ मिनी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं सुंदरी बहन, बस दाने की खोज में जा रही थी। कब तक दाने ढूंढती रहेगी? हमें देख, हम कितने अमीर हैं। हमें खाना के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। बस एक फोन घुमाओ, खाना हमारे पास ही आ जाता है और तू हमेशा भूखी ही दिखती है। उसी समय वहां उड़ते उड़ते टोनी तोता भी आ जाता है। मैं इस मिनी को समझाते समझाते थक गया हूँ कि कुछ अच्छा बिजनेस कर लो, कुछ बड़ा कर लो, लेकिन इस मिनी को समझ आए तो ना। करूंगी टोनी भाई, एक दिन जरूर कुछ बड़ा करूंगी। एक दिन आएगा जब मैं भी ऊंची उड़ान भरूंगी और आप सब देखते रह जाएंगे। यह कहते हुए चिड़िया वहां से उड़ जाती है। हा 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 हा, ऊंची उड़ान उड़ेगी, वो दिन कभी नहीं आएगा, क्यों कालू जी? हाँ सुंदरी, वो दिन कभी नहीं आएगा। ये मिनी कभी अमीर नहीं बनेगी। आज हम अमीर हैं और हमेशा हम ही अमीर रहेंगे। कुछ ही दिनों बाद जंगल में बहुत भयानक आंधी तूफान आ जाता है जिसमें सब पंछियों के घर उड़ जाते हैं, कालू और सुंदरी का भी। लोग दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं लेकिन कहीं भी दाना नहीं मिलता। लेकिन मिनी चिड़िया ने अपनी मेहनत से बहुत सारे दाने इकट्ठे कर रखे थे। कालू कालू, अब लगता है मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, भूख से मर ही जाऊंगी। ऐसा मत कहो सुंदरी। क्या हुआ कालू भाई? सुंदरी की हालत भूख से खराब हो गई है। मैं आपकी मदद करूंगी, पर आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं करूंगा। बोलो क्या करना है? मैं दानों का बिजनेस करना चाहती हूँ जिसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ बोलो ना, क्या करना है मिनी? आपको मेरी बिजनेस का प्रचार करना होगा और बदले में मैं आपको थोड़े दाने दे दूंगी। मंजूर है? ठीक है, मैं प्रचार करूंगा। मिनी ने टोनी तोते को भी कालू कौवे के साथ प्रचार करने के लिए रखा। बुलबुल और मैना को मिनी ने ग्राहक संभालने की जिम्मेदारी दी। मिनी ने अपना बिजनेस बीज बैंक के नाम से शुरू किया। धीरे धीरे मिनी बहुत अमीर हो गई। जो पंछी पहले उसे नीचा दिखाते थे अब वही उसके लिए काम करते थे। मुझे माफ कर दो मिनी, मैंने तुम्हें अमीरी के घमंड में बहुत कुछ सुना दिया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सुंदरी बहन। तुमने तो कमाल कर दिखाया मिनी। असली उड़ान पंखों से नहीं, सोच में होती है। मिनी अब सिर्फ अमीर ही नहीं थी बल्कि पूरे जंगल की बीच क्वीन बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत, लगन और सूझबूझ से अपने सारे सपनों को पूरा कर दिखाया और सबको बता दिया, कभी किसी को भी छोटा मत समझो और हालात कैसे भी हो, दिमाग और मेहनत से सब बदला जा सकता है।